गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको बता दें, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्विज़ भी हम अवेलेबल करा रहे हैं इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो हम इस आपको और स्टैंडर्ड क्विज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें क्विज, ये कैटेगरी वाइज क्विज़ होते हैं, ठीक है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज़ है, ठीक है, लेकिन अगर आप 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले, है ना। और एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पीएम स्वनिधि इज अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर विच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। पीएम स्वनिधि किस श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक सूक्ष्म ऋण सुविधा है? ऑप्शंस हैं फिशरमैन, स्ट्रीट वेंडर्स, टेक्सटाइल वर्कर्स या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। आपको जानना चाहिए कि हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम रहेगा, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। आपको जानना चाहिए 3 मई को ही जो विंडोक डिक्लेरेशन है, इसकी एनिवर्सरी भी होती है। ये एक प्रेस की फ्रीडम से संबंधित डिक्लेरेशन था जो कि 1991 में विंडोक नामीबिया में साइन किया गया था। विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट सिस्टम? हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया। आपको जानना चाहिए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी कि स्मार्ट सिस्टम, इसे हाल ही में टेस्ट किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा में। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, जिसे डेवलप और डिज़ाइन किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी है वो इन्हेंस होगी। अच्छा, एक और डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर जान लीजिए। हाल ही में एक्चुअली एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज LSAM 20, ठीक है, इसको भी लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, इस तरह के 11 जो एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज हैं ये बनने हैं, ठीक है। तो उस श्रेणी का ये 6th है और इसको बनाया है सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने ने इंडियन नेवी के लिए। तो इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। व्हाट वाज द टोटल ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024? अप्रैल 2024 के लिए भारत में कुल सकल वस्तु और सेवा कर यानी कि GST संग्रह कितना था? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2.10 लाख करोड़।
देखिए जो ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन है यानी कि जीएसटी कलेक्शन है, अप्रैल के महीने में ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है। 2.10 लाख करोड़ रुपीज़ ये पहुंच गया है। ईयर ऑन ईयर देखें तो 12.4% ही ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है उसमें भी 13.4% का इंक्रीज़ देखने को मिला और इम्पोर्ट में भी 8.3% इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। रिफंड्स को एडजस्ट करने के बाद नेट जो जीएसटी रेवेन्यू है अप्रैल 2024 के लिए 1.92 लाख करोड़ रुपीज़ रहा है, यानी कि 15.5% ग्रोथ देखी गई है। बाकी तो वही है, CGST 43,846 करोड़ है और SGST 53,538 करोड़ रुपए है। वहीं IGST 99,923 करोड़ रुपए है। Where did the 6th Asian Carom Championships take place, where India won both men and women titles? छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप कहाँ हुई जहाँ भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? सही आंसर ऑप्शन डी है मालदीव्स। देखिए इंडियन टीम ने मेंस एंड वीमेंस टीम चैंपियनशिप जीत ली है 6th एशियन कैरम चैंपियनशिप जो कि मालदीव्स में हुई है। तो मेंस टीम ने तो मालदीव्स को हराया 3-0 से फाइनल में, और वहीं विमेन टीम ने श्रीलंका को हराया है 3-0 से ही। विच क्लब वॉन 2023-24 लीग 1 टाइटल? किस क्लब ने 2023-24 लीग 1 खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है पेरिस सेंट जर्मेन। 2023-24 लीग 1 जिसे लीग 1 ओवर ईट्स भी कहते हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप है क्योंकि इसके पास, तो ये 86th सीज़न था इस लीग 1 का, जो कि एक फ्रांस की प्रीमियर फुटबॉल कंपटीशन होता है। तो पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब जो है इसका चैंपियन बन जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है इस 2023-24 सीज़न का, और ये इसका 12th टाइटल रहेगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो इसका क्लोजेस्ट राइवल था मोनाको, ये हाल ही में लियोन से हार गया है। वट वॉज द इवेंट वेयर इंडियाज सर्वानिका AS won a gold and a silver medal recently? हाल ही में किस प्रतियोगिता में भारत की सर्वानिका AS ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है वर्ल्ड कैडेट्स रैपिड एंड ब्लिट्स गर्ल्स अंडर 10 चैंपियनशिप। देखिए 8 साल की सर्वानिका AS, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 10 गर्ल्स कैटेगरी में रैपिड इवेंट में, और सिल्वर मेडल जीता है ब्लिट्स इवेंट में। दो अलग अलग इवेंट थे ये अंडर 10 कैटेगरी में, एक तो था रैपिड इवेंट, दूसरा था ब्लिट्स इवेंट। और दिवित रेड्डी अदुला, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड कैडेट रैपिड अंडर 8 ओपन कैटेगरी में, साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने अंडर 8 ओपन ब्लिट्स कैटेगरी में। आपको जानना चाहिए जो ये वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स कैडेट चेस चैंपियनशिप 2024 थी, ये जो आयोजित की गई ये दुरेस अल्बानिया में आयोजित की गई। वेयर विल द 2025 वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप्स बी हेल्ड? 2025 विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी है गुवाहाटी। आपको जानना चाहिए कि भारत BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2024 को होस्ट करेगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुवाहाटी में, ऐसा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने अनाउंस किया है। जो 2025 में भारत इसको होस्ट करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम भारत ने 2008 में किया था पुणे में, तो उसके बाद अब कर रहा है भारत। अच्छा, ये भी बात जानना चाहिए कि 2026 का जो थॉमस और उबर कप फाइनल्स होंगे ये डेनमार्क में होंगे, होर्सेंस डेनमार्क में। हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन? स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सही आंसर ऑप्शन सी है हमजा यूसुफ। देखिए स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं हमजा यूसुफ, जैसे हमारे यहाँ PM होते हैं इस तरह से फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ, ये फर्स्ट मिनिस्टर थे, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। साथ ही जो इनकी पार्टी है स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP, इसकी लीडरशिप से भी इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ब्यूट हाउस ये आपको जानना चाहिए ऑफिशियल रेजिडेंस होता है स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर होता है उनका, और कहाँ पर होता है? स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है एडिनबर्ग, यहाँ पर स्थित रहता है। इस तरह क्वेश्चन SSC वगैरह में पूछ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द NCAER व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? NCAER के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है ओवर 7%। देखिए इंडियन इकोनॉमी 7% से ज़्यादा के रेट पर जो है ग्रो कर सकती है, ऐसा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने कहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस महीने के पहले शुरुआत में बता दिया था कि जो इंडिया की 2024-25 ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.10% रहेगी, पहले 6.5% बताई थी। और गवर्नमेंट की अगर हम माने तो हमारी जो इकोनॉमी है फिस्कल 24 में यानी कि 23-24 में 7.6% से ग्रो की है। और जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लॉन्च किया गया IMF के द्वारा, उसमें इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल ग्रोथ रहने वाली है 2024-25 में 3.2% रहने वाली है। विच बैंक हैज़ टाटा मोटर्स टाइड अप विद
फॉर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस। टाटा मोटर्स ने वाणिज्यिक वाहन वित्त के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। देखिए जो टाटा मोटर्स है इसने साउथ इंडियन बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड की जा सके जो भी कस्टमर्स हैं या डीलर्स हैं। As part of the memorandum of understanding, South Indian Bank will offer financing solutions across the auto majors entire commercial vehicle portfolio। साउथ इंडियन बैंक की बात करते हैं, COPR शेषाद्री है, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केलर में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। This city will host the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting and 26th meeting of the Committee for Environmental Protection। कौन सा शहर 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन है कोची। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की सहायता से 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM 46 और 26th मीटिंग ऑफ कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर CEP 26 इसको 20 से 30 मई के बीच में कोची केरल में जो है आयोजित करने वाले हैं। अगर हम अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें 1959 में साइन किया गया, 1961 में ये लागू हुई और इसका मकसद रहा कि अंटार्कटिक को ऐसा रीजन एक बनाना ताकि पीसफुल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सके, साइंटिफिक कोऑपरेशन किया जा सके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यहाँ पर की जा सके। और 56 कंट्रीज़ फिलहाल इसकी पार्टी हैं यानी कि मेंबर हैं। अगर हम CEP की बात करते हैं कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, तो इसको जो है 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये जो कमेटी है ये एडवाइस करती है इसको, जो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग है इसको एडवाइस करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और अंटार्कटिक कंजर्वेशन से संबंधित इश्यूज़ पर। भारत जो है अंटार्कटिक ट्रीटी में जो है कंसल्टेटिव पार्टी रह चुका है 1983 से। इंडिया का जो फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है इसका नाम दक्षिण गंगोत्री है, आप सभी जानते हैं 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत फिलहाल 2 जो है रिसर्च स्टेशन अपने ऑपरेट करता है अंटार्कटिका में। एक तो है मैत्री 1989 से, दूसरा है भारती 2012 से। जो परमानेंट रिसर्च स्टेशंस हैं हमारे, ठीक है, जो हम इंडियन साइंटिस्ट जो अंटार्कटिका में जो ऑब्जर्वेशन वगैरह करते रहते हैं, एक्सपीडिशन करते रहते हैं, 1981 से ही चालू है। 2022 में भारत ने जो है अंटार्कटिक एक्ट को भी इनेक्ट किया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं, ठीक है। आज के जो है क्वेश्चंस कम ही लिए हैं क्योंकि किसी कारण उसमें बाहर हूँ, ठीक है, तो ये जितना मुझे समय मिल पाया उतने में ये बना पाया ना। इससे अच्छा ऑफ रहता तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। हु ऑथर्ड The winner's mindset, Shane Watson। The Thomas Cup is a major tournament in which sport badminton. The Pitt House is the official residence of First Minister of which country? Scotland. Where was the 4th session of the Intergovernmental Negotiating Committee INC4 on plastic pollution? And answer is Ottawa, Canada. Admiral Dinesh K. Tripathi assumed command of the Indian Navy as the 26th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral R. Hari Kumar। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? द तेलुगु देशम पार्टी वॉज लॉन्च्ड इन 1984 बाय विच सिनेमा सुपरस्टार? How many Lok Sabha constituencies does the state of Uttar Pradesh have? Name the economist who wrote the 1936 book The General Theory of Employment, Interest and Money। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए, ये रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।